अगर आप पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपके शरीर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आपके शरीर पर कुछ न कुछ बदलाव आएंगे, आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, आपको संकेत नजर आएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके प्रभाव हमारे शरीर पर नजर आते हैं। ऐसे ही जब हम पूजा पाठ में मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं तो उसके प्रभाव भी हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर पर हमें महसूस होती है कि हाँ, कोई ना कोई हमारे पास जरूर है, क्योंकि पूजा पाठ के जो संकेत हैं वो दो तरीकों से आपको मिलते हैं। पहला तो या तो पूजा पाठ करते हुए यानी पूजा घर में या फिर अपने शरीर में, दूसरा है सपनों के माध्यम से, तीसरा भी होता है जो सूक्ष्म रूप से होता है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं लगता, यानी कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, शक्तियां आपके साथ हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआती अनुभव की अगर हम बात करें, जैसे जब कोई शक्ति एक्टिव होती है तो आपको अपने शरीर पे कंपन महसूस होती है, वाइब्रेशन पूजा करते हुए बढ़ती हुई नजर आती है। जैसे जैसे पूजा पाठ बढ़ेगा, मंत्र जब बढ़ेगा, मंत्र संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे शरीर में वाइब्रेशन का बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि आपको एक एनर्जी अपने ही शरीर पर, अपनी बॉडी पर फील होना शुरू हो जाती है और फिर आप लगातार पूजा पाठ करते रहते हो। उसके बाद आपकी आंखों में शक्तियों के प्रभाव नजर आते हैं। जब भी कोई शक्ति आना चाहती है या आपकी पूजा पाठ जब उस शक्ति के पास पहुंचती है और ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है तो आपकी आंखों पर वह ऊर्जा अनुभव कराती है, यानी एक हवा की तरह वो आपकी आंखों को महसूस होती है। आपकी आंखों से उस स्थिति में आंसू चलना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, काफी साधकों की आंखों में खुजली जैसा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको अगर संकेत मिल रहा है तो ये शक्तियां एक्टिव होने के ही संकेत हैं। काफी साधक ऐसे हैं जिनकी आंखों में रेडनेस आ जाती है, यानी पूजा के समय पर वो लाल होना शुरू हो जाती हैं। तो यह भी संकेत है कि कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, शक्ति वह जागृत हो चुकी है। उसके बाद आपके रोंगटे खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपके शरीर पर इस तरह के अनुभव आएंगे। पूजा करते करते अचानक ही बहुत ही भारी झटका आपके शरीर में अचानक ही लग जाना, कभी आपकी बाजू में झटका पड़ जाना, तो कभी आपकी टांगों में झटका पड़ जाना, तो कभी आपकी पीठ में झटका पड़ जाना, तो कभी सर हिल जाना। वह झटका इतना जबरदस्त जोर से लगता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप लोगों के कानों में आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह का अनुभव भी आपको बताता है कि शक्तियां जागृत होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसा आपके साथ कई बार रात्रि में भी हो सकता है। रात्रि के दौरान भी आपके रोंगटे सोते सोते ही खड़े हो सकते हैं। आप भयभीत हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे किसी ने आपको छुआ है या फिर किसी ने आपको धक्का दिया है पीछे से, इस तरह का अनुभव आपको हो सकता है। तो यह भी संकेत है कि शक्तियां एक्टिव होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद यही मंत्र ऊर्जा आपकी पीठ में जाना शुरू हो जाती है, यानी कि आप बैठे रहते हो, पूजा करते रहते हो और उसी की वजह से पूजा पाठ के दौरान आपकी पीठ में दर्द बनना शुरू हो जाता है। पीठ में भारीपन आपको लगेगा, कभी आपका शरीर पूजा में गर्म होगा तो कभी ठंडा हो जाएगा। इस तरह के अनुभव आप लोगों के साथ में आना शुरू हो जाते हैं। तो यह संकेत भी आपको बताते हैं कि शक्तियां कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही हैं, वो जागृत अवस्था में आ रही हैं। अचानक ही पूजा के समय पर बहुत ही भारी शरीर का लगना, तो कभी वह हल्का हो जाना, यानी कि कभी आपके सर भारी हो जाना, तो कभी कंधे भारी हो जाना, तो कभी पीठ भारी हो जाना, पीठ में दर्द बन जाना। ये अपने आप ही सब कुछ होता रहेगा, लेकिन यह शुरुआत में आपके साथ नहीं होगा। जब कुछ समय बीतेगा, जब आपकी पूजा उन शक्तियों के पास पहुंचेगी, वहां की मंत्र ऊर्जा या फिर उन शक्तियों की ऊर्जा जब आपके शरीर के आसपास घूमना शुरू होगी, आपके नजदीक आना शुरू होगी, तब इस तरह का अनुभव आपको आता है। तो पूजा पाठ के दौरान आपको यह विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरह के अनुभव आ रहे हैं। उन्हीं अनुभवों के बेस पर आप या उन्हीं अनुभवों के आधार पर आप ये जान पाते हो कि शक्तियाँ आपके साथ में जागृत हो भी रही हैं या नहीं। तो अगर इस तरह का संकेत आपको मिलता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत है।
आप जैसे पूजा कर रहे हैं आपको उसी दौरान पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपका पूजा पाठ बढ़ेगा, पूजा में बैठने का समय बढ़ता है, मंत्रा जप की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ये अनुभव और भी गहरे होते चले जाएंगे। उसके बाद आपको सपने आना शुरू हो जाएंगे। सपनों में आपको शक्तियाँ दिखाई देती हैं, शक्तियों के मंदिर दिखाई देते हैं, शक्तियों की तस्वीरें दिखाई देती हैं और आप लोगों को शक्तियाँ सपने के माध्यम से इस तरह के संकेत देती हैं जो आपके लिए बेटर होते हैं, यानी कि जो सही होते हैं। जैसे अगर आप पूजा में कोई गलती कर रहे हैं तो उसका भी अनुभव आपको सपने में शक्तियाँ बता कर जाएंगी, वह भी आपको सही तरीका उसका बताना शुरू कर देती हैं। वह शक्तियाँ किसी भी रूप में आपको नजर आ सकती हैं, आपके मित्र के रूप में या फिर आपके वो किसी साधक के रूप में या फिर किसी भी पारिवारिक सदस्य के रूप में भी आपको नजर आ सकती हैं, फिर किसी अनजान के रूप में भी आपको नजर आ सकती हैं। लेकिन जब वो सपना आएगा उस तरीके से जब आपको वो बताएंगे तो आप समझ जाते हो कि यह कोई देवी देवताओं की ही शक्ति है। इसके बाद बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जिनके शरीर पर शक्तियाँ आ रही हैं लेकिन वह पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं है, तो उनको क्या होगा, किस वजह से नहीं है। तो देखिए, अगर ये अनुभव आपको आते हैं और फिर भी शक्ति खुलकर नहीं आती है, वह पूर्ण रूप से बात नहीं आपसे कर रही है, वह वचन नहीं कर रही है, तो आपको क्या हो सकता है, कैसे आप उन शक्तियों को एक्टिव कर सकते हो, कैसे उन्हें जागृत कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई शक्ति आना चाहती है और वह किसी न किसी कारण से अगर रुक जाती है, मान लीजिए घर की नेगेटिविटी की वजह से या फिर घर में आपके जो आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, इष्ट देव हैं, कोई पितर दोष है या इनकी वजह से जब कोई शक्ति रुक जाती है या आपको उस शक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से वो शक्ति रुक जाती है, तो ऐसे में आप लोगों की शरीर में बीमारी आपको नजर आएगी। बार बार बहुत ही जल्द आप लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे, शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, कभी आपके हाथों में तो कभी पाँव में दर्द, पाँव में बहुत ही ज़्यादा दर्द आपके बनेगा, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द बनेगा। ऐसा दर्द बनेगा कि आप पूजा में बैठ ही नहीं पाओगे, बार बार पूजा से मन टूटना शुरू हो जाएगा। जब शक्तियाँ काफ़ी समय से रुकी हों तब इस तरह के अनुभव आपको आएंगे। और आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो नेगेटिव विचार आपको आना शुरू हो जाएंगे, गंदे विचार आप लोगों को बहुत अधिक आएंगे। आप लोग पूजा पाठ करोगे, आपके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सभी संकेत बताएंगे कि आपके शरीर पे कोई शक्ति रुकी हुई है, क्योंकि आपको दंड मिलेगा हर उस बात का जो आप गलती कर रहे हैं। सबसे प्रथम आप लोगों को अपने जो भी घर के आपके इष्ट देव हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, अपने पितृशक्ति की आराधना करनी चाहिए। केवल वही है जो आपकी उन शक्तियों को एक्टिव कर सकते हैं, आपकी जो गलती पूजा में हो चुकी है उसे सुधार सकते हैं या फिर उन गलतियों की क्षमा आपको दिला सकते हैं। तो उनकी प्रथम पूजा आप लोगों को करनी चाहिए। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ करने चाहिए, मंत्र जप पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे मंत्र ऊर्जा बढ़ेगी आपके शरीर का तपोबल बढ़ेगा। जिन साधकों के शरीर का तपोबल कमजोर होता है उन साधकों को भी यह समस्या आती है कि शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। तो आप लोगों की जो छठी इंद्रिय यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि साफ सुथरा नहीं होगी या फिर वो एक्टिव होना नहीं शुरू होगी, तब तक कोई शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। अब ऐसे तो आप साल 2 साल 10 साल चाहे 50 साल तक पूजा पाठ करता रहें लेकिन अनुभव नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वह शक्ति रुकी हुई है, आपकी दृष्टि ही एक्टिव नहीं है। मान लीजिए कि आप 10 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद यह सोचना शुरू कर दें कि शक्ति क्यों नहीं आ रही, तो उसमें गलती आपकी है, क्योंकि 20 से 30 मिनट में आपका मन ही शांत नहीं हो पाता, तो आप शक्तियाँ एक्टिव कैसे कर पाएंगे। और साधकों को यह आपको कोशिश रखनी चाहिए कि रात्रि के समय खाना आप बहुत ही कम खाएं, जितनी आपको भूख है उससे हल्का ही कम खाएं, ताकि आपको ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद टूट जाए। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वह आपकी सफल हो जाती है, मन आपका शांत होना शुरू हो जाएगा, फालतू के विचार बंद हो जाएंगे, तो अभी आपको शक्तियों के संकेत समझ आते हैं। अगर उसके बावजूद भी शक्तियाँ खुलकर नहीं आ रही हैं, आपने हर तरीके से प्रयास करके ही देख लिया है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को बताएं, आपको आपकी समस्या का समाधान तुरंत बता दिया जाएगा। आपके जैसे और साधकों की भी समस्या यहाँ से हल हो चुकी है। अगर उनके अनुभव आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी जाकर चेक करें, उसमें सभी साधकों के अनुभव आप देख सकते हैं।